ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कमिटमेंट इन द एनिमल डेव बायो। सेल जो होता है वो अपने अनडिफरेंशिएटेड फेट में जब होता है, मतलब जब उसके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है कि उसको क्या करना है सेल को, ठीक है। तो उसके पास एबिलिटी होती है कि वो किसी भी टाइप की सेल बना सकते हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कि उसे इसी टाइप की सेल बनाने, मतलब वो कुछ भी बना सकता है। एबिलिटी टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल अनडिफरेंशिएटेड होता है, कोई स्पेसिफिक है ही नहीं स्पेसिफिसिटी, नॉट स्पेसिफाइड नॉट डिटरमाइंड, दैट इज सेल के पास इक्वल पोटेंसी रहती है कि वो कुछ भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ये जो सेल होता है ना, ये एक कमिटमेंट स्टेज में आ जाता है जहाँ पे उसकी स्पेसिफिसिटी मिल जाती है उसको। यानी कि अभी हम सेल की बात कर रहे हैं, इनके पास इक्वल पोटेंशियल, सेल ए और सेल बी कुछ भी बना सकती है, ये भी कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं, भी कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब वो एक स्टेज पे आ जाते हैं कमिटमेंट स्टेज में, उसके बाद कमिटमेंट स्टेज के बाद सेल ए जो है उसने अपनी स्पेसिफिसिटी गेन कर ली कि उसको एक्टोडर्म बनना है एंड सेल बी को बनना है मीजोडर्म, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, एक वो कमिटमेंट स्टेज आती है उनकी लाइफ में। सो दैट इज़ नो सेल कैन डिवाइड इट्स फेट एट इनिशियल स्टेज, दैट इज़ इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड। इनिशियल स्टेज में सेल जो होती है वो अपना फेट डिसाइड नहीं कर सकती। सो ऐसी लाइफ में भी होता है ना, हम इनिशियल स्टेज में हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना होता है, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब हमें पता होता है कि हाँ अब हमको ये ही चीज़ करनी है एंड ऐसे करनी है। सो ऐसे ही सेल के साथ भी है, जब वो अनडिफरेंशिएटेड रहते हैं, उनके पास कोई गोल नहीं होता, नॉट स्पेसिफाइड नॉट डिटरमाइंड, बट जब वो कमिटमेंट स्टेज में आ जाती है, जब वो कमिट कर लेती हैं, उसके बाद इसको पता है इसकी स्पेसिफिसिटी है, एक्टोडर्म बनना है, इसको मीजोडर्म बनना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है। स्टेजेस होते हैं कुछ कमिटमेंट के। एक स्टेज होती है स्पेसिफिकेशन, ये अर्ली स्टेज होती है। एक स्टेज होती है डिटर्मिनेशन, दैट इज़ फाइनल स्टेज। देखो स्पेसिफिकेशन जो अर्ली स्टेज होती है ना, ये चेंज हो सकती है कि वो स्पेसिफिक हो गया एक चीज़ करने के लिए, लेकिन अभी तक वो डिटरमाइन नहीं है, तो हम उसको वो जो है चेंज कर सकती है, हम सेल का फेट उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बार डिटरमाइंड हो गई कि अब तो उसको वही बनना है, उस सेल ने डिटरमाइन कर लिया, फाइनल स्टेज आ गई उसकी, उसके बाद डिटर्मिनेशन के बाद जो है वो सेल फिर चेंज नहीं हम उसको कर सकते। वो जो उसने डिटरमाइन कर लिया ना कि उसको वो बनना है, तो वो वही बनेगी। सो ये इस तरीके की जो है स्टेज आती है। सो जो स्पेसिफिकेशन स्टेज होती है ये लिएबल होती है, दैट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अल्टर्ड, इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये स्टेज रिवर्सिबल होती है, फेट को हम चेंज कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन में। लेकिन जो डिटरमाइंड फेज होती है वो नॉन लाइबल होती है, स्टेज को हम चेंज नहीं कर सकते एंड वो नॉन रिवर्सिबल भी होती है। जैसे ये देखो हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ये सेल जो है एंटर करती है किसमें, स्पेसिफिकेशन में एंड डिटर्मिनेशन में। ये कमिटमेंट स्टेज के ही पार्ट होते हैं, स्पेसिफिकेशन उसके बाद डिटर्मिनेशन। अनडिफरेंशिएटेड सेल एंटर करती है, उसके बाद वो डिफरेंशिएट हो जाती है, यानी कि उसके पास खुद की आइडेंटिटी है, खुद की स्पेसिफिसिटी है। तो उसको अपने नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो कि जब हमारे पास इनिशियल स्टेज में हमें कुछ नहीं पता होता क्या करना है, अनडिफरेंशिएटेड हम होते हैं, जैसे सेल अभी अनडिफरेंशिएटेड है, जैसे वो स्पेसिफाई हुई उसको थोड़ा नॉलेज मिला, स्पेसिफिकेशन आया कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन अभी भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब उसने डिटरमाइन कर लिया कि उसको एक बार इसी में जाना है, तो वो क्या हो जाती है, फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसके पास खुद की आइडेंटिटी होती है, खुद की स्पेसिफिसिटी होती है। तो इस तरीके से ही सेल का भी हाल है। देखो स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें, इसके स्पेसिफिकेशन के टाइप्स होते हैं। अब हम इसकी एक एक स्टेज के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि कमिटमेंट स्टेज में हमने देखा स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होता है, लेकिन अब हम स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं। स्पेसिफिकेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन हमारे पास 3 टाइप होते हैं स्पेसिफिकेशन के। एक ऑटोनोमस होता है, कंडीशनल होता है एंड सिनकाइटियल। सिनकाइटियल हम जो है ये ड्रोसोफिला वाला जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे हम ये कवर करेंगे। अभी हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे कि ऑटोनोमस एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो होता है ये कैसे क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। चलो पहले इनके एग्जाम्पल देख लो। ऑटोनोमस जो स्पेसिफिकेशन होता है, ये जो होता है जनरली ये इन्वर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जैसे एनालिड्स हो गए, ट्यूनिकेट्स हो गए। ट्यूनिकेट्स जो है वो यूरोकॉर्डेटा में आ जाते हैं ना। मोलस्कस हो गए,
ट्यूनिकेट्स, मॉलस्कस, एनालिड्स आ गए, ये सब इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, तो ऑटोनोमस हमें जनरली इनमें देखने को मिलता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो होती है ये हमें वर्टिब्रेट्स में भी देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स में। एंड टेट्रापॉड्स में आ जाते हैं ना ये सारे, तो सब वर्टिब्रेट्स में आ गए, तो ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो गई। एंड ये कुछ इनवर्टिब्रेट में भी हमें देखने को मिलता है। सिनकाइटल जो होता है ये हमें इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, इसलिए हम ये ड्रोसोफिला में कवर करेंगे। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं स्पेसिफिकेशन का जो पहला टाइप होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। सो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जो सेल्स होती है ना इनहेरिट अ सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्रॉम द एग साइटोप्लाज्म। अब जो सेल्स हैं उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो एग जब वो फॉर्म हो रही होती है, यानी कि जब एग बनता है, तो जो एग का जो साइटोप्लाज्म होता है तो उसके अंदर ही कुछ ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो इनहेरिटेड है, उस सेल को वो मिले हैं, ठीक है, एग साइटोप्लाज्म से। मदर के साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थे, सो सेल इनहेरिट करता है ए सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्रॉम द एग साइटोप्लाज्म। एंड ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये जीन एक्सप्रेशन कराते हैं, कुछ जीन का एक्सप्रेशन कराते हैं, जिससे वो सेल एक डेवलपमेंट के पाथ पे जाती है, ठीक है। तो ये होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो सेल है, जो सिग्नल है, वो उसके अंदर ही प्रेजेंट है ऑटोनोमस में, ठीक है, उसके अंदर ही है, वो एमआरएनए के फॉर्म, मतलब उसके अंदर ही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है, फिर वो एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। सो सिग्नल जो है वो सेल के साइटोसोल में ही होता है इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोजेनिक डिटर्मिनेंट, और हम इसको साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। एमआरएनए प्रोटीन कुछ भी हो सकता है। मेन पॉइंट ये है कि ऑटोनोमस में जो सिग्नल है वो सेल के अंदर ही होता है, ठीक है। दैट इज जो फेट है सेल का वो डिसाइड करेगा, जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है सेल के अंदर, जो एमआरएनए प्रोटीन है वो ही डिसाइड करता है। उसको किसी बाहर की सेल की नीड नहीं है सिग्नल की, डज नॉट नीड एनी सिग्नल फ्रॉम सराउंडिंग सेल। जैसे कोई कोई होता है ना जिस जो बोलता है कि उसको किसी की नीड ही नहीं है, वो सारा काम खुद ही देख लेगा, तो ये होता है ऑटोनोमस। उसके खुद के अंदर ही सारा सिग्नल प्रेजेंट होता है, उसे सराउंडिंग सेल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो इस सेल को पता होता है पहले से ही अर्ली स्टेज में कि इसको क्या बनना है, बिना किसी से बातचीत करे, विदाउट इंटरैक्टिंग विद अदर। तो ये वाली जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है, इन वाली सेल्स को पता होता है कि इनको क्या बनना है, तो इनको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही किसी से कुछ बात करते हैं। सराउंडिंग वाली सेल से इनका कोई सिग्नल नहीं होता है, बस इनको पता है कि इनको क्या बनना है। सो डेवलपमेंट पैटर्न इनका मोज़ेक होता है, ये याद रखना, डेवलपमेंट पैटर्न जो होता है वो मोज़ेक होता है। एंड कोई लॉस कंपेंसेशन नहीं होता है। लॉस कंपेंसेशन को हम कैसे समझ सकते हैं इसमें, देखो, कोई एक सेल है जो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, अगर वो सेल लॉस्ट हो गई, अगर वो सेल वहाँ से हम हटा दें, तो उसके बिहाफ पे कोई भी दूसरी सेल उसका लॉस का कंपेंसेशन नहीं करेगी, उसका काम नहीं करेगी। अगर वो सेल वहाँ से हम हटा देंगे तो वो वहाँ पे उस सेल का फंक्शन कोई दूसरी सेल नहीं कंपेंसेट कर सकती, इसलिए इसमें कोई लॉस कंपेंसेशन नहीं होता है, क्योंकि उसने खुद पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, खुद की जिम्मेदारी ली है। तो अगर वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसका कंपेंसेशन कोई नहीं देगा, ठीक है। तो ये याद रखना है ऑटोनोमस में, यानी कि सारा सिग्नल सेल के अंदर होता है, प्लस सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। डेवलपमेंट पैटर्न मोज़ेक होता है, लॉस कंपेंसेशन नहीं होता है। एंड इनका जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी होता है ना, वही इनका प्रोस्पेक्टिव फेट होता है। यानी कि यहाँ पे देखो, पोटेंसी जो मतलब वर्ड यूज़ किया गया है, इज कन्वर्टेड इनटू फेट, मतलब जो इन्होंने सोच लिया, नो मैटर क्या पोजीशन है क्या नहीं है, वही इनका फेट होने वाला है, ठीक है। सेल का फेट हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम मान लो प्रोस्पेक्टिव फेट उसका वही होगा, अगर हम सेल की पोजीशन चेंज कर दें तो उसका जो फेट है वो चेंज नहीं होगा। सो इसलिए जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जिस चीज़ का प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो है उसके अंदर जिस चीज़ का पोटेंशियल है, वही उसका फेट होने वाला है, उससे कुछ चेंज नहीं होता। सो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव फेट, ये याद रखना है। एंड जैसे ये साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है सेल ए के अंदर, ठीक है,
एंड इसका फेट क्या है, एक्टोडर्मल फेट है, इसने अपना फेट डिसाइड कर लिया है। हमने इस सेल को आइसोलेट करा नेबरिंग सेल से, तब भी वो एक्टोडर्मल फेट ही रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग का कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। जब इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है सराउंडिंग सेल से, तो ये अपना काम बखूबी करती है। ये ऑटोनोमस सेल बढ़िया वाली सेल है ये। सो ऑटोनोमस सेल याद रखना, इसको सराउंडिंग से कुछ लेना देना नहीं है। जो इसका फेट है वो ये होगा, एक्टोडर्मल फेट है, यहाँ भी एक्टोडर्मल फेट होगा अगर हम सराउंडिंग से सेल हटा देंगे तो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखो, इसमें लॉस कंपनसेट नहीं होता है। जैसे ये आई फॉर्मिंग सेल है, नॉर्मल डेवलपमेंट कंडीशन में ये नॉर्मल लार्वा है जिसके पास आई है। अब हमने यहाँ से ये सेल रिमूव कर दी, सो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल डेवलपमेंट करेगा, लेकिन आई फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि वो ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाली सेल थी, तो उसका लॉस कोई कंपनसेट नहीं करेगा। लॉस कांट बी कंपनसेट, दैट इज नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ईच एंड एवरी सेल इज रिक्वायर्ड। पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए हर एक सेल की ज़रूरत होती है। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन वाली सेल चाहिए ही चाहिए, उसका लॉस कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाएगा, ठीक है। सो ये होता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ से भी हमको थोड़ा मोटिवेशन ले लेना चाहिए कि ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड रहो तो अच्छी बात है, ना डिपेंड हो। उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करते हैं जाइगोट की। अब देखो इसमें क्या होता है, जाइगोट्स जो है वो 2 सेल बनाते, फिर 4 सेल बनाते। पहले जाइगोट फॉर्म हो गया, फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल बनती है। उसके बाद इसके अंदर जब क्लीवेज की कंडीशन आती है, फिर 16 सेल, देन मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये सब फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे पूरा जब हम क्लीवेज वाला पढ़ेंगे। तो इसमें आपको बस ये याद रखना है कि जो स्पेसिफिकेशन होती है ऑटोनॉमस में, दोनों स्टेज जो इसके अंदर आती है ना, तो ये स्पेसिफिकेशन अचीव करता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। 8 सेल स्टेज तक ये स्पेसिफाइड हो जाता है। एंड डिटर्मिनेशन जो होता है ना, अचीव आफ्टर स्पेसिफिकेशन लिटिल और नो गैप, मतलब इनके डिटरमाइंड और स्पेसिफाइड होने में कोई गैप ही नहीं है। यानी कि 8 सेल स्टेज के बाद ये स्पेसिफाइड भी हो जाते हैं एंड ये डिटरमाइंड भी हो जाते हैं कि इनको क्या बनना है, ठीक है। पूरा कंफर्म हो जाते हैं 8 सेल स्टेज के बाद। तो ये था पूरा हमारा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। सो बोथ आर अप्लाइड अप टू 8 सेल स्टेज, दैट इट इसके फेट को हम चेंज नहीं कर सकते। 8 सेल स्टेज के बाद वो डिटरमाइंड हो जाती है। जैसे मान लो इन्होंने लिया अर्ली गैस्ट्रोला, सो अर्ली गैस्ट्रोला हमने लिया है। गैस्ट्रोला अगर अर्ली गैस्ट्रोला है यानी कि वो डिटरमाइंड है ऑलरेडी। तो अगर आपके पास डोनर सेल है, एक्टोडम फेट है डोनर सेल का, और आप इसको होस्ट में रख रहे हो एंडोडम में, तो सेल का फेट एक्टोडम ही आने वाला है, क्योंकि वो डिटरमाइंड है। ऐसे न्यूरॉन ही आने वाला है, चाहे आप किसी भी होस्ट के रीजन में रख दो, मीजोडम में, वो न्यूरॉन ही बनाएगा। अगर मीजोडम है एंड आप न्यूरॉन में रख रहे हो तो वो मीजोडम ही बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप डिटरमाइंड सेल ले रहे हो, अर्ली गैस्ट्रुला की सेल ले रहे हो। सेम ऐसे इसमें जाएगा लेट गैस्ट्रुला, क्योंकि वो 8 सेल स्टेज के बाद ही डिटरमाइंड एंड स्पेसिफाइड हो जाते हैं। तो उसके बाद वाली आप जो भी सेल लोगे वो चेंज नहीं करेगी फेट, आप उसको कहीं पे भी रखो वो वही बनेगी जो उसको बनना है। सो दिस इज द ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। नो मैटर वेयर द सेल इज प्लेस्ड, इट विल बी ऑफ द सेम फेट, यानी कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी प्रोस्पेक्टिव फेट के इक्वल होती है। बस इसमें इतना याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। एक बार हमने जो जो पढ़ा है उसका देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में देखा सिग्नल जो होता है वो इनका साइटोसॉल में होता है, एमआरएनए या प्रोटीन के फॉर्म में। सिग्नल जो है वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगा, एमआरएनए। पोटेंसी जो होती है प्रेस्पेक्टिव पोटेंसी प्रेस्पेक्टिव फेट के इक्वल होती है। डेवलपमेंट पैटर्न मोजाइक होता है ऑटोनोमस में। स्पेसिफिकेशन भी 8 सेल स्टेज के बाद हो जाते हैं, डिटर्मिनेशन भी 8 सेल स्टेज के बाद हो जाती है ये। एंड लॉस ऑफ कंपेंसेशन इसमें नहीं होता है, नो लॉस ऑफ कंपेंसेशन। एंड ऑटोनोमस मोस्टली इन वर्टिब्रेट्स में देखा जाता है। बढ़िया है यार, मोस्टली इन वर्टिब्रेट्स में ये देखा जाता है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन ये वर्टिब्रेट्स में होता है, डोमिनेंट इन वर्टिब्रेट्स एंड कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी होता है। ये इसमें नेबरिंग सेल और सराउंडिंग सेल बहुत ज़रूरी होती है सिग्नल के लिए। स्पेसिफिकेशन बाय इंटरैक्शन अमंग सेल, सो इसमें नेबरिंग सेल और सराउंडिंग सेल की ज़रूरत होती है।
एंड जो स्पेसिफिकेशन होता है इसमें सेल के बीच में इंटरेक्शन भी होता है, ठीक है। सराउंडिंग सेल की भी ज़रूरत पड़ती है एंड उनके बीच में काफ़ी इंटरेक्शन भी होता है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। पोजीशन ऑफ द सेल जो होती है रिलेटिव टू ईच अदर आर इम्पॉर्टेंट। हाँ, सेल की पोजीशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ऑटोनॉमस में तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं थी, उसने जो डिटरमाइन कर लिया वही होना था। सेल फेट जो है वो इंटरेक्शन से वो डिपेंड करता है विद द नेबरिंग सेल। जैसे आप पहला सिग्नल देखो, ये पैराक्राइन सिग्नल है जिसमें एक सेल सिग्नल दे रही है, दूसरे पे रिसेप्टर होता है, ये बाइंड करता है जाके। एंड जो नेक्स्ट सिग्नल है वो जक्स्टाक्राइन सिग्नल होता है जिसमें दो सेल डायरेक्टली कनेक्ट होती है प्रोटीन के साथ। सो डायरेक्ट सेल सेल इंटरेक्शन हो रहा है दोनों सरफेस पे, दैट इज दोनों प्रोटीन जो है दे आर एसोसिएटेड ऑन देयर सेल मेम्ब्रेन। भाई अगर ऐसे इंटरेक्ट कर रही है सेल टू सेल आपस में तो ये जक्स्टाक्राइन सिग्नल होता है। एंड जो ऐसे रिसेप्टर बाहर ऐसे जा रहे हैं सिग्नल एंड वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं तो वो पैराक्राइन सिग्नल होगा। इंटरेक्शन वुड बी पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन सिग्नल इज रिलीज्ड। दूसरा हम देखें तो लॉस ऑफ कंपेंसेशन इसमें प्रेजेंट होता है। अगर ये सेल लॉस्ट हो जाती है ना तो इसके बिहाफ पे दूसरी सेल इसका काम कर देती है। अगर एक सेल को हम रिमूव कर दें एम्ब्रियो से, सो रिमेनिंग सेल कैन रेगुलेट एंड कंपेंसेट द मिसिंग पार्ट। डेवलपमेंट पैटर्न इसमें रेगुलेटिव होता है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। सेम एग्जांपल अगर हम इसमें देखें, ये आई फॉर्मिंग रीजन है, अगर हम यहाँ पे हटाएंगे ये वाला रीजन तो इसमें आई फॉर्म हो जाएंगी क्योंकि लॉस ऑफ कंपेंसेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एंड इसमें भी सेम ऐसे ही होता है टू सेल। और इसमें देखो कि डिटर्मिनेशन जो स्पेसिफाइड होता है वो होता है अर्ली गैस्ट्रोला के बाद वो स्पेसिफाइड हो जाती है, यानी कि मोरुला, ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रोला। सो मोरुला, अर्ली ब्लास्टुला, मिड ब्लास्टुला पे वो स्पेसिफिकेशन हो जाता है, मिड ब्लास्टुला के बाद वो स्पेसिफाइड हो जाते हैं, यानी कि और वो डिटरमाइंड होती है मिड गैस्ट्रुला पे। तो अगर आप मिड गैस्ट्रुला से पहले वाली सेल लोगे ना उसका फेट चेंज हो सकता है। तो ये होता है मिड ब्लास्टुला पे स्पेसिफिकेशन हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो सकती है, लेट ब्लास्टुला भी रिवर्स हो सकती है, अर्ली गैस्ट्रुला भी रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर आप मिड गैस्ट्रुला ले रहे हो, मिड गैस्ट्रुला के बाद वो डिटरमाइंड हो जाती है, तब वो चेंज नहीं हो सकती, रिवर्स नहीं हो सकती। उसमें स्पेसिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन दोनों 8 सेल स्टेज के बाद हो रहे थे, गैप नहीं था। इसमें गैप होता है, इसमें मिड ब्लास्टुला पे स्पेसिफाइड हो जाता है एंड मिड गैस्ट्रुला पे वो डिटर्मिनेशन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। सो गैप डिफरेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट के बीच में गैप डिफरेंस होता है। एंड यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ज़्यादा होती है प्रोस्पेक्टिव फेट से, यानी कि जो सेल है इट हैज़ पोटेंसी टू गो इनटू डिफरेंट फेट में वो जा सकती है, इसलिए प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है देन द प्रोस्पेक्टिव फेट। उसमें इक्वल था, प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी एंड फेट इक्वल था। तो इसके बारे में भी देखो, इसका सिग्नल जो है वो नेबरिंग सेल देती है, सराउंडिंग सेल लोकेशन सिग्नल सराउंडिंग सेल में होता है। सिग्नल पैराक्राइन या जक्स्टाक्राइन के फॉर्म में होता है। पोटेंसी जो है सेल की प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी इज मोर देन प्रोस्पेक्टिव फेट। डेवलपमेंटल पैटर्न रेगुलेटरी होता है, उसमें मोजेक था। स्पेसिफिकेशन मिड ब्लास्टुला, डिटर्मिनेशन होता है मिड गैस्ट्रुला पे। लॉस ऑफ कंपेंसेशन गैस इसमें प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो गए वर्टिब्रेट्स एंड इन सम इनवर्टिब्रेट। सो वर्टिब्रेट्स में मोस्टली कंडीशनल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। जो ये एक था ड्रेशियस एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया था, सी अर्चिन का जो 4 सेल स्टेज था वो लिया इन्होंने। 4 सेल स्टेज का स्ट्रक्चर जो है उसमें से इन्होंने लिया एंड जो डेवलप्ड करता है एक नॉर्मल लार्वा जिससे फॉर्म होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन सेल को सेपरेट कर दिया 4 सेल स्टेज को। जब इन्होंने सेल को सेपरेट किया तो इन्होंने देखा कि हर एक सेल जो है वो एक स्मॉल साइज का लार्वा बना रही है, यानी कि हर एक सेल पूरा लार्वा फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो स्मॉलर साइज के लार्वा बन रहे हैं बट लार्वा हर एक सेल से डेवलप्ड हो रहे हैं। अब हमको लगेगा कि ये तो ऑटोनोमस होना चाहिए क्योंकि एक एक सेल से पूरा लार्वा बन रहा है, इसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने ये रिवील किया कि ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का एग्जाम्पल है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कैसे हुआ, सो इंडिविजुअल सेल जो होता है ना इज नॉट फॉर्मिंग इट्स इंडिविजुअल फेट, बट वो पूरा का पूरा लार्वा बना रहा है, यानी कि इसमें लॉस जो है वो कंपेंसेट हो रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि हर एक सेल पूरा लार्वा बना रही है,
इस सेल का कुछ पार्ट होगा लार्वा बनाने में, इस सेल का कुछ पार्ट होगा, इस सेल का कुछ पार्ट होगा, इस सेल का कुछ पार्ट होगा, तभी तो जाके ये पूरा लार्वा बनता है। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं, हर एक सेल पूरा लार्वा बना पा रही है, यानी कि ये सेल अपना फेट नहीं बना रही है जो इसको बनाना है। मान लो इसको आई फॉर्म करनी है, बट ये यहाँ पे आई फॉर्म ना करके पूरा लार्वा फॉर्म कर रही है। तो कुछ ना कुछ इसको हेल्प कर रहा है, बाहर से इसका लॉस कंपेंसेट हो रहा है। जो दूसरी सेल यहाँ से हटाई गई है, ये एक सेल है, जो बाकी 3 सेल हटाई गई है यहाँ से, उनका लॉस भी कंपेंसेट हो रहा है। तो इसी वजह से, क्योंकि इट इज़ फॉर्मिंग द होल लार्वा, यहाँ पे लॉस कंपेंसेशन दिखाई दे रहा है। तो सेल को एनवायरनमेंट से कोई ना कोई सिग्नल तो ज़रूर मिल रहा है, सराउंडिंग से। तो उन्होंने इसको जो है डिफाइन किया है कंडीशनल और रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन। इन्होंने बोला जो 4 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो है वो डेवलप हो जाता है एक नॉर्मल प्लूटस लार्वा में, व्हेन 4 सेल आइसोलेट फ्रॉम ईच अदर कैन फॉर्म अ स्मॉलर बट नॉर्मल लार्वा, यानी कि लॉस कंपेंसेशन की वजह से इन्होंने इसको बोला कि ये क्या है, दिस इज कंडीशनल और रेगुलेटिव स्पेसिफिकेशन। ओके, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन हम ले रहे हैं, हमने ले लिया अर्ली गैस्ट्रोला। अगर आप कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में देखो, अर्ली गैस्ट्रोला आप ले रहे हो, लेकिन वो मिड गैस्ट्रोला के बाद डिटरमाइंड होती है। अर्ली गैस्ट्रोला जो कि स्पेसिफाइड है तो वो चेंज हो सकती है, रिवर्सिबल है। तो अगर आप एक्टोडर्म को एंडोडर्म में रखोगे तो वो एंडोडर्म ही हो जाएगा, एक्टोडर्म को मीजोडर्म में रखोगे वो मीजोडर्म हो जाएगा, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ना होस्ट के हिसाब से, जिस रीजन में आप रख रहे हो, क्योंकि वो अभी स्पेसिफाइड है। तो इसलिए इसमें हम देखते हैं कि प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है बनने का, वो ज़्यादा होता है देन द प्रोस्पेक्टिव फेट इन केस ऑफ कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है। अगर आप लेट गैस्ट्रोला ले रहे हो जो कि डिटर्मिनेंट हो गया है, क्योंकि मिड गैस्ट्रोला पे डिटर्मिनेंट हो जाता है। लेट गैस्ट्रोला अगर आप ले रहे हो, एक्टोडर्म को आप रख रहे हो एंडोडर्म में, तो तब भी वो एक्टोडर्म ही बनेगा। आप एंडोडर्म को रख रहे हो मीजोडर्म में, तब भी वो एंडोडर्म ही बनेगा। सो ये हमारा था किसके कमिटमेंट के बारे में, कि सेल के अंदर जो कमिटमेंट स्टेज आती है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन डिटर्मिनेशन होता है। देन हमने 2 टाइप के पढ़े, ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। सिनकाइटल हम ड्रोसोफिला में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।